हाँ तो विद्यार्थियों, आज हम बात करेंगे कक्षा 10वीं के अध्याय 11 मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो कि आने वाले 2024 वार्षिक एग्ज़ाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो मित्रों, देर न करते हुए इस अध्याय का सभी ऑब्जेक्टिव महत्वपूर्ण प्रश्नों को करेंगे। तो देखते हैं सबसे पहले प्रश्न संख्या 1 को। प्रश्न संख्या 1, मानव नेत्र में प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा रेटिना। मानव नेत्र में रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है। रेटिना को दृष्टिपटल भी कहा जाता है। प्रश्न संख्या 2, प्रकाश जिस पतली झिल्ली से नेत्र में प्रवेश करता है उसे क्या कहते हैं? तो मित्रों, इसका उत्तर हो जाएगा कॉर्निया। उसे कॉर्निया कहा जाता है और इसका अन्य नाम स्वच्छमंडल है। इसे स्वच्छमंडल भी कहते हैं। आइए अब देखते हैं आगे प्रश्न संख्या 3 को। प्रश्न संख्या 3, नेत्र गोलक का व्यास लगभग कितना होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 2.3 सेंटीमीटर। नेत्र गोलक का व्यास लगभग 2.3 सेंटीमीटर होता है। आइए अब देखते हैं आगे प्रश्न संख्या 4 को। प्रश्न संख्या 4, कॉर्निया के पीछे एक संरचना होती है, उसे क्या कहते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा परितारिका। उसे परितारिका कहा जाता है। हाँ तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न संख्या 5 को। प्रश्न संख्या 5, नेत्र पर वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है? इसका उत्तर हो जाएगा उल्टा तथा वास्तविक। आँख में प्रतिबिंब सदैव उल्टा तथा वास्तविक बनता है। आइए अब देखते हैं प्रश्न संख्या 6 को। प्रश्न संख्या 6, किसी वस्तु को सुस्पष्ट देखने के लिए कम से कम कितनी दूरी होनी चाहिए? तो इसका उत्तर हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। कोई भी वस्तु को स्पष्ट तरीके से देखने के लिए कम से कम वस्तु की दूरी 25 सेंटीमीटर होनी चाहिए। आइए अब देखते हैं प्रश्न संख्या 7 को। प्रश्न संख्या 7, कुछ व्यक्तियों के नेत्र का क्रिस्टलीय लेंस दुधिया तथा धुंधला हो जाता है। इस स्थिति को क्या कहते हैं? तो मित्रों, इसका उत्तर हो जाएगा मोतियाबिंद, जिसे इंग्लिश में कैटरैक्ट कहा जाता है। तो इसे अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न संख्या 8 को। प्रश्न संख्या 8, निकट की वस्तुएं दिखाई देता है परंतु दूर की वस्तुएं अच्छी से दिखाई नहीं देता है, तो उसे कौन सा रोग कहा जाता है? तो मित्रों, यह आसान क्वेश्चन है। इसका उत्तर लगभग सभी को पता ही होगा। इसका उत्तर हो जाएगा निकट दृष्टि दोष। उसे निकट दृष्टि दोष कहा जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न संख्या 10 को। प्रश्न संख्या 10, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो यह परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो इसे अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। तो देखते हैं इसका उत्तर। इसका उत्तर हो जाएगा अवतल लेंस, जिसे अपसारी लेंस भी कहा जाता है। तो निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। आइए अब देखते हैं प्रश्न संख्या 11 को। प्रश्न संख्या 11, दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? मित्रों, इसका उत्तर हो जाएगा उत्तल लेंस। दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है और उत्तल लेंस को
अभिसारी लेंस भी कहते हैं, तो यह भी अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहते हैं, क्योंकि एग्जाम में उत्तल लेंस न देकर अभिसारी लेंस वहाँ दे सकते हैं एग्जामिनर। इसमें टिक करना है अभिसारी लेंस पर। और कभी कभी डायरेक्टली क्वेश्चन आता है कि अभिसारी लेंस किसे कहा जाता है, या फिर उत्तल लेंस को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो उस समय इसका उत्तर हो जाएगा उत्तल लेंस या अभिसारी लेंस। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न संख्या 12 को। प्रश्न संख्या 12, जरा दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है? तो विद्यार्थियों, इसका उत्तर हो जाएगा द्विफॉक्सी लेंस। जरा दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए द्विफॉक्सी लेंस का उपयोग किया जाता है, और यह जरा दूर दृष्टि दोष अधिक उम्र ढलने के कारण होता है। हाँ, तो विद्यार्थियों आइए अब देखते हैं प्रश्न संख्या 13 को। प्रश्न संख्या 13, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? तो हम लोग सभी जानते ही हैं कि इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। 7 रंगों के मिश्रण से इंद्रधनुष बनता है। तो मित्रों, यह 7 रंग आप लोगों को कोई ट्रिक के माध्यम से ही याद रखना है, जो कि याद रखने में आसानी होगी। तो यहाँ पर मैंने दोनों हिंदी और इंग्लिश दोनों तरीके से ट्रिक दे दिए हैं। जैसे कि हिंदी में बेनी या पिनाला दिया गया है, जिसमें 7 रंगों का जिक्र एक एक अक्षर के माध्यम से हुआ है, और इंग्लिश में भी विबजी रॉय दिया है, जिसमें सभी का मीनिंग इंग्लिश से निकलेगा। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न संख्या 14 को। प्रश्न संख्या 14, इंद्रधनुष सूर्य के किस दिशा में बनता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा विपरीत दिशा में। सूर्य के हमेशा विपरीत दिशा में इंद्रधनुष बनता है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न संख्या 15 को। प्रश्न संख्या 15, सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य किस रंग का होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा लाल रंग। सबसे अधिक लाल रंग का तरंग दैर्घ्य होता है। आइए मित्रों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न संख्या 16 को। प्रश्न संख्या 16, सबसे कम तरंग दैर्घ्य किस रंग का होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा बैंगनी। सबसे कम तरंग दैर्घ्य बैंगनी रंग का होता है। इसी तरह आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न संख्या 17 को। प्रश्न संख्या 17, अत्यधिक ऊंचाई से आतरियों को आकाश किस रंग का दिखाई देता है? तो मित्रों, इसका उत्तर हो जाएगा अंतरिक्ष आतरियों को अत्यधिक ऊंचाई से आकाश काला दिखाई देता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न संख्या 18 को। प्रश्न संख्या 18, आकाश का रंग नीला तथा सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य रक्तताभ दिखना किसका कारण है? तो विद्यार्थियों, इसका उत्तर हो जाएगा प्रकाश के प्रकिरणन। प्रकाश के प्रकिरणन के कारण ही आकाश का रंग नीला एवं सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य रक्त पूरी तरह लाल दिखती है। आइए अब देखते हैं प्रश्न संख्या 19 को। प्रश्न संख्या 19, तारों के टिमटिमाने की व्याख्या किस सिद्धांत पर आधारित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा अपवर्तन के सिद्धांत पर। तारों का टिमटिमाना प्रकाश के अपवर्तन का सिद्धांत पर आधारित है। आइए विद्यार्थियों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न संख्या 20 को। प्रश्न संख्या 20, नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाने पर कौन सा दृष्टि दोष होता है? तो यह भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे अच्छी तरह से
याद कर लीजिएगा। तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं। इसका उत्तर हो जाएगा दूरदृष्टि दोष। और विद्यार्थियों, यदि एग्जाम में प्रश्न को इस तरह पूछा जाए, नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाने पर कौन सा दृष्टि दोष होता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा निकट दृष्टि दोष। इसको भी ध्यान में रखना है। आइए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 21 को। प्रश्न संख्या 21, इंद्रधनुष का बनना किस परिघटना पर आधारित है, तो इसका उत्तर हो जाएगा वर्ण विक्षेपण। इंद्रधनुष का बनना वर्ण विक्षेपण पर आधारित है। हाँ, तो विद्यार्थियों आइए अब देखते हैं प्रश्न संख्या 22 को। प्रश्न संख्या 22, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो यह महत्वपूर्ण प्रश्न है जिसे अच्छी तरह से याद रखना है। स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए एक प्रिज्म की आवश्यकता होती है, तो इसका उत्तर हो जाएगा प्रिज्म। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न संख्या 23 को। प्रश्न संख्या 23, मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है, तो यह भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो इसका उत्तर हो जाएगा मानव नेत्र में उत्तल लेंस पाया जाता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा उत्तल लेंस। मानव नेत्र उत्तल लेंस की भांति कार्य करता है। चलिए मित्रों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न संख्या 24 को। प्रश्न संख्या 24, निकट दृष्टि दोष उत्पन्न होने का कारण क्या है, इसका उत्तर हो जाएगा अभिनेत्र लेंस का वक्रता बढ़ जाना। जब किसी व्यक्ति के अभिनेत्र लेंस का वक्रता बढ़ जाता है तो उसे निकट दृष्टि दोष हो जाता है। हाँ, तो आइए अब देखते हैं इस अध्याय के अंतिम प्रश्न को, जो कि प्रश्न संख्या 25 है। प्रश्न संख्या 25, वस्तु को हटा लेने के बाद भी नेत्र पटल पर प्रतिबिंब कितने सेकंड तक रहता है, तो यह परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। इस प्रश्न का उत्तर 1/10 सेकंड होगा। जब किसी वस्तु को हम लोग देखते हैं, उसके बाद नज़र को दूसरी तरफ करते हैं, तो उस वस्तु का चित्र हम लोग के नेत्र में 1/10 सेकंड तक रहता है। विज्ञान के अध्याय 11 के जितने भी प्रश्न संभव हो पाए वो मैंने अपने तरीके से इन प्रश्नों को किताब से सेलेक्ट करके आप लोगों के बीच लाने का प्रयास किया। और ये सभी प्रश्न आप लोगों को उपयोगी लग रहे हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद मित्रों।